दोस्तों अनचाहे बाल जो है ना वो डेफिनेटली किसी को भी पसंद नहीं होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। अनचाहे बाल हर एक को परेशान करते हैं और इसीलिए इन बालों को दूर करने के लिए हम बहुत तरह के प्रयास करते हैं। थ्रेडिंग कराते हैं, वैक्सिंग कराते हैं, प्लकिंग कराते हैं, लेज़र ट्रीटमेंट्स कराते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पर कुछ एक बाल ऐसे रह जाते हैं जिनकी वजह से हमें कभी पार्टी में जाना होना तो निराश हो जाना पड़ता है और हम बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी उन बालों से छुटकारा नहीं ले पाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी ही किचन के अंदर कुछ ऐसा रखा है जिसकी वजह से अगर आप उसका इस्तेमाल सही ढंग से करो तो आपके इन अनचाहे बालों से आपको छुट्टी मिल सकती है। लेकिन आपको बस ये इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो पता होना चाहिए और दूसरी बात कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपको हर हफ्ते करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप इन्हें करते जाओगे वैसे वैसे ही आपके जो बाल हैं ना वो कमज़ोर होते जाएंगे, पतले होते जाएंगे और इनकी ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। सो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपके अनचाहे बाल नहीं है तो शेयर कर दीजिए उन लोगों तक जिनके चेहरे पर एक्चुअली अनचाहे बाल हैं, ताकि वो इस रेमेडी का इस्तेमाल करके अपने अनचाहे बालों से छुटकारा पा सकें। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह ही एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में। और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ना ये थोड़ा लंबा है लेकिन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसे प्रोडक्ट से रिलेटेड है जो मैंने लगभग 1.5-2 साल मेहनत करने के बाद तैयार किया और अब जब उसके लिए फीडबैक्स आना शुरू हो गए ना तो मेरा मन जो है और मेरा दिल जो है ना एकदम गदगद हो जाता है। ठीक है, सो आज का जो फीडबैक है ये हमें लिखा है निहारिका ने, और निहारिका ने लिखा है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये शेयर करूँगी, लेकिन शायद मेरी तरह और भी कहीं महिलाएँ इस प्रॉब्लम से गुजर रही होंगी। शादी के कुछ सालों बाद मैंने खुद के अंदर बदलाव महसूस किया। पहले जैसी कसावट नहीं रही थी, जिससे मेरा आत्मविश्वास भी कम होने लगा था। मेरे पति ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं खुद फ़र्क महसूस कर रही थी। फिर एक दोस्त की सलाह पर मैंने वर्गेन ट्राई किया। सच बताऊं तो पहले भरोसा नहीं था कि कोई टैबलेट इतना असर दिखा सकती है, लेकिन सिर्फ कुछ ही दिनों में मेरे अंदर से टाइटनेस और फ्रेशनेस महसूस की। सबसे खास बात यह है कि मेरे पति ने भी खुद नोटिस किया और वो बोले अभी भी पहले ही जैसा फील हो रहा है, और ये सुनकर मेरा आत्मविश्वास वापस आ गया। सिर्फ कसावट ही नहीं, सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम में भी धीरे धीरे कमी हो गई है और अब मैं पूरे दिन फ्रेश महसूस करती हूँ। सच में वर्गेन मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन साबित हुआ। अगर आप भी अपनी खोई हुई फीलिंग वापस पाना चाहती हैं तो इसे ज़रूर ट्राई करें, ये सच में काम करता है। थैंक यू सो मच निहारिका आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए, कि आपने बहुत समय निकाला इतने लंबे फीडबैक को लिखने के लिए। लेकिन आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपका जो पॉजिटिव फीडबैक है ना इस सोशल मीडिया परिवार के बहुत सारी महिलाओं की लाइफ को बहुत ज़्यादा बदल देने वाले हैं। दोस्तों हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी इंटीमेट लाइफ एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हम बहुत ज़्यादा लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन एक शादी के कुछ सालों के बाद में विजाइनल में सैगिंग इफेक्ट आना, ढीलापन आना एक आम प्रॉब्लम है, और ये सिर्फ शादी के बाद नहीं बल्कि नॉर्मल डिलीवरीज के बाद भी और ज़्यादा हो जाता है। तो उसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वर्गेन जो टैबलेट है ये आप लोगों के लिए डिज़ाइन की है, जिसे लगभग मैंने 1 महीने पहले ही लॉन्च किया अपने पोर्टल पर। एंड आप विश्वास नहीं करोगे कि अभी तक लगभग 12,000 लोग इस टैबलेट को अपने रूटीन में शामिल कर चुके हैं, और शायद निहारिका भी उन्हीं में से एक है, और इसीलिए उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ में अपना फीडबैक दिया है। दोस्तों ये जो टैबलेट है ये एक्चुअली खाने की नहीं है, बल्कि ये वजाइनल टैबलेट्स हैं। इसे आप वजाइना में रखेंगे अपने इंटरकोर्स से लगभग आधे घंटे पहले, और इस टैबलेट्स को निकाल करके जब आप अपनी वजाइना में रखते हैं 15-20 मिनट या आधे घंटे पहले, तो 15 से 20 मिनट में ही आपकी वजाइनल मसल्स टाइट हो जाती हैं। देखो मैंने किस तरीके से यूज़ करना है, पास में क्लिप लगाया हुआ है, और आप देखते हो कि आपको इस बार जब आपने इंटरकोर्स किया तो पहले जो आपको टाइटनेस और फर्मनेस जो फील होती थी वही आपको फील हो रही है। सो मेक श्योर अगर आपने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया है या आप अपनी किसी दोस्त को, अपने किसी रिलेटिव को बताना चाहते हैं, तो लिंक मैं आपको इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। मेक श्योर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपकी लाइफ बदल देगा और आपकी पर्सनल और इंटीमेट लाइफ में तो बहुत ज़्यादा बदलाव लाने वाला है। दोस्तों अब आते हैं वापस अपने मेन टॉपिक की तरफ, जहाँ पर हम बात कर रहे थे अपने अनचाहे बालों से कैसे छुटकारा पाया जाए। सो अनचाहे बालों से छुटकारा पाने के लिए मैदा जो है ना वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है। मैदे के अंदर एक लई बनाने की पावर होती है, वो एक तरह का चिपचिपा मटेरियल जैसा बन जाता है। आप में से जो बहुत सारे पुराने लोग होंगे, मेरे ज़माने वाले, उनको याद होगा कि एक समय पे लिफाफे बनाने के लिए लई का इस्तेमाल होता था, वो मैदे से बनती थी। किताबों के ऊपर जिल्द चढ़ाने के लिए भी मैदे की लई का इस्तेमाल किया जाता था। और आज भी बहुत सारे जो दूर दराज के जो
गांव हैं, शहर हैं, कस्बे हैं, वहाँ पर आज भी मैदे की लई का इस्तेमाल सड़कों पर जो पोस्टर्स चिपकाए जाते हैं उनको चिपकाने के लिए किया जाता है, राइट। तो मैदा जो है वो बेसिकली क्या करता है, एक ग्राइंडिंग, एक ग्रिपिंग एजेंट की तरह काम करता है। सो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर लेना है 1 चम्मच मैदा। इस 1 चम्मच मैदे को हमें क्या करना है, आधा ग्लास पानी लेना है, उसके साथ अच्छे से मिक्स करना है और इसे उबालने रख देना है। आपको ये तब तक उबालना है जब तक ये गाढ़ा होना शुरू नहीं हो जाता। जब आपको लगे कि ठीक ठाक गाढ़ा हो गया है, अब आप इसे गैस से उतार लीजिए। और गैस से उतारने के बाद इसमें आपको 3 चीज़ें ऐड करनी है, लेकिन अब आपको ना थोड़ा फुर्ती करनी पड़ेगी। आप धीरे धीरे काम नहीं चलेगा, राइट, क्योंकि जितना ज़्यादा ठंडा हो जाएगा उतना ये चीज़ें इसमें मुश्किल से मिलेंगी। तो आपको पहले आधा चम्मच जो है वो इसमें चंदन का पाउडर मिलाना है। चंदन का पाउडर बहुत ईजिली अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर या आपके आसपास किसी भी दुकान पर मिल जाएगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आधा चम्मच आपको यहाँ पर शहद मिलाना है और चौथाई चम्मच आपको यहाँ पर हल्दी मिलाना है। इन सारी चीज़ों को मिला करके जब ये पेस्ट बन करके आपका तैयार हो गया है, इस पेस्ट को आपको क्या करना है, बालों की दिशा में अपने चेहरे पर लगाना है। तो अगर आपके बालों की दिशा यूं है, मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ अगर आपके बाल जा रहे हैं, तो आपको इस पेस्ट को भी उंगली की मदद से या ब्रश की मदद से ऐसे ही लगाना है। ये ध्यान रखना है आपको। जब आप इसी दिशा में लगाओगे और जब आप इसको अपोजिट डायरेक्शन में जब पील करोगे सूखने के बाद में, तो ये बाल आपका पूरे तरीके से जड़ से निकल करके बाहर आएगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपने पहले तो इसे लगा दिया बालों की दिशा के अंदर ही। इसके बाद आपको इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि ये सूख जाए और एक हार्ड लेयर जैसा बन जाए। जिस तरीके से वैक्स की एक हार्ड लेयर बन जाती है, वैसे ही आपको इस मिक्सचर की भी एक हार्ड लेयर जो है वो बन जाएगी। अब जब ये हार्ड लेयर बन जाए, इसके बाद में आपको क्या करना है, इसको आपको अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे उंगली की मदद से हल्के हल्के आपको ऐसे छुड़ाने की कोशिश करनी है। एकदम से खींचना मत, ये खींचता नहीं है क्योंकि ये वैक्स नहीं है, राइट। एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ते नहीं हैं, इस वजह से ये पट्टी नहीं बनेगा, राइट, ये एक लेयर का फॉर्म नहीं लेगा। लेकिन जब आप धीरे धीरे इसको ऐसे करोगे तो जितने भी अनचाहे बाल हैं वो इस पेस्ट के साथ में फंस करके बाहर आ जाएंगे। और ये जो बाल फंस करके बाहर आ रहे हैं, ये बेसिकली रूट से फंस करके बाहर आ रहे हैं, जड़ से फंस करके बाहर आ रहे हैं, बीच में से ये टूट नहीं रहे हैं। अब आपने ये कर लिया, लेकिन अब आपका सवाल आएगा कि सर इससे बाल तो निकल गए लेकिन वापस नहीं आएंगे, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो वापस नहीं आए उसके लिए आपको अरोमा थेरेपी के अंदर एक ऑयल मिलता है जिसका नाम है सीडर वुड ऑयल। मैंने इससे पहले भी आपको कुछ वीडियोस के अंदर इसका बारे में बताया है। तो सीडर वुड जो ऑयल है ना, वो बेसिकली हेयर रिटार्डेशन का काम करता है, मतलब कि बालों की जो ग्रोथ है उसको धीरे धीरे करने का या उसको दूर भगाने का काम करता है। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 चम्मच एलोवेरा जेल। इस एलोवेरा जेल के अंदर आपको 2 से 3 बूंदे जो है वो सीडर वुड ऑयल की मिलानी है, अच्छे से मिक्स करना है और एक छोटी डिब्बी में डाल करके रख लेना है। अब जब आपने ये मैदे वाला प्रोसेस किया था, उसके तुरंत बाद से ही दिन में 2 बार 3 बार थोड़ा थोड़ा ये जेल वाला सीडर वुड वाला मिक्सचर लेकर के अपने उस जगह पे लगा लेना है। जैसे जैसे ये स्किन के अंदर जाता जाएगा, ये बालों की जड़ों को नए बाल ग्रो करने से रोकेगा, और जितना ये नए बालों को ग्रो करने से रोकेगा उतना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं, उतना ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और अगर आपको 15 दिन बाद या 20 दिन बाद थ्रेडिंग या वैक्सिंग करने की ज़रूरत पड़ती थी, अब आपको 1 महीने बाद, 1.25 महीने बाद, 1.5 महीने बाद ज़रूरत पड़ेगी। तो एक छोटा सा नुस्खा है सीडर वुड ऑयल का और मैदे के इस्तेमाल का, आप प्लीज़ दोनों को ट्राई कीजिए और आप देखोगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मेक श्योर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 10-15 साल के बच्चे से लेकर के किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति से ट्राई कर सकता है, लेकिन आप ये ध्यान रखना, मैदे का प्रोसेस आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा जितनी बार भी आपको बाल दिखाई देंगे, और उसी दिन से ही आपको ये एलोवेरा जेल विद सीडर वुड ऑयल का मिक्सचर दिन में 2-3 बार लगाना शुरू रखना है, ताकि आपका जो जड़ है वो कमज़ोर होता रहे और वहाँ पे नया बाल धीरे ग्रो हो, तेज़ी से ग्रोथ ना दे। राइट दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।